So let me show you the newsletter. So this is the newsletter. Basically every week Sunday they share this newsletter. So अगर जिसको नहीं मिला आपको कहाँ से मिलेगा? So you need to go to your ट्रेड पॉइंट सॉफ्टवेयर और वहाँ पे ऑप्शन करके एक है आइकन, ऑप्शन के अंदर मैसेज पे जाओगे, ठीक है, मैसेज पे जाओगे तो आपको ये विंडो आएगा. देन यू क्लिक ऑन हियर, इन दिस लिंक पे क्लिक करोगे. इफ यू क्लिक दिस लिंक देन द न्यूज लेटर यू कैन देन डाउनलोड द न्यूज लेटर. सो दिस इज द न्यूज लेटर they shared with us today. So are you able to see this newsletter? ये अभी मेरा इसमें ट्रायल में चल रहा है तो मुझे भी मिल जाएगा क्या? हाँ ट्रायल पे भी मिलेगा, चल रहा है मतलब मिलेगा आपको. अगर उसमें जाओगे ऑप्शन पे, ऑप्शन में मैसेज पे, ट्रेड पॉइंट पे ऑप्शन देन मैसेज. ओके. अदरवाइज आप अगर जैसे ही ट्रेड पॉइंट ऑन करोगे संडे 2 बजे के बाद तो आपको ऑटोमेटिकली एक पॉपअप मैसेज आ जाता है. इफ यू मिस दैट मैसेज देन गो टू ऑप्शन मैसेज एंड डाउनलोड न्यूज़लेटर. Okay, let us see on what basis they have given these stocks. What is the basis of their analysis? So first they have analyzed the Nifty. Nifty का आउटलुक क्या है? This is a 0.1% चार्ट. अगर आपको देखोगे कोई भी स्टॉक अगर वो एक रेंज पे ट्रेड कर रहा है, उसका हाई एंड लो, सबको एंकर कलम पता है ना? एंकर कलम कम से कम आइदर 20 बॉक्स ऑफ एक्स और 20 बॉक्स ऑफ ओ, जहां पे बड़ा एक ही डायरेक्शन पे होगा उसको हम एंकर कलम बोलेंगे. उसी एंकर कलम के साथ अगर कोई भी स्टॉक वो ट्रेड कर रहा है और उसका ब्रेकआउट अगर देता है तो देन उसका मूव काफी अच्छा होता है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बॉक्स बना रहा था. सो दिस इज ए बॉक्स. देन अगेन ये ब्रेकआउट आया. देन यहाँ पे एक बॉक्स है और इसका ब्रेकआउट अभी तक नहीं आया. तो नेक्स्ट इसी पेज पे उन्होंने निफ्टी का अगेंस्ट में गोल्ड का परफॉर्मेंस क्या हो रहा है. ये जो चार्ट है, पहला चार्ट है निफ्टी का. सेकेंड वन इज जीएस कंपोजिट बाय निफ्टी, ये बॉन्ड का, व्हाट इज द बॉन्ड स्टेटस. देन यूएसडी आईएनआर बाय निफ्टी 50 एंड गोल्ड बाय निफ्टी 50. तो बोथ गोल्ड and USD INR is also not underperforming or outperforming, it is just sideways. Then this chart is about the bank nifty. ये बैंक निफ्टी 0.25% चार्ट है और इसमें एक ही साइड में देखो और इसमें एक ही लोकेशन पे, इसको हम बोलते हैं पैटर्न रिटेस्ट. अगर एक लो जहां पे बना था उसी लो को अगर टेस्ट कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज पैटर्न रिटेस्ट. देन इनका जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस आपको मिलेगा ट्रेड पॉइंट वेब में. इसको हम डी सेक्टर एनालिसिस बोलते हैं. डी सेक्टर में आपको एक ही क्लिक से आपको पता चल जाएगा कि व्हिच सेक्टर इज बुलिश और व्हिच सेक्टर इज बियरिश. तो इसमें जो दिखा रहा है कि निफ्टी फार्मा इज हाईली बुलिश, देन निफ्टी आईटी, देन निफ्टी रियलिटी, और सबसे बियरिश है निफ्टी एनर्जी, देन निफ्टी प्राइवेट बैंक. So based on this D sector analysis, they choose the stocks for the next week. So since the Nifty Pharma is highly bullish and Nifty private bank is highly bearish, so they given the stock, first chart is they given the DB slab. So among the pharma stocks, pharma sector पे जितने सारे stocks हैं, तो ये DB slab का चार्ट हाईली बुलिश है. Are you able to see this DB slab chart? It is a 0.25%. सो इट इज ए 0.25% चार्ट. आप देखो मतलब कितने बार इन्होंने एंट्री दिया डीबी स्लैब पे. द ग्रीन कॉलम, यहाँ पे आपको एक बार एंट्री मिला, ये एबीसी ब्रेकआउट. अच्छा, एबीसी पता है सबको?
नहीं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए ना, एबीसी। एबीसी का मतलब है कि एक बड़ा एंकर कॉलम होगा, सॉरी, ए बी सी, ए का मतलब है, क्या हो गया, सो ए का मतलब है एंकर, टी का मतलब, सी का मतलब है कंसोलिडेशन। एंकर के पास, एंकर कॉलम के पास अगर कोई भी कंसोलिडेट हो रहा है, जैसे यहाँ पे एक एंकर कॉलम बनना, अरे एबल टू सी माई कर्सर, यस सर। मैं देखता हूँ और कोई, तो यहाँ पे एक एंकर कॉलम है और यहाँ पे वो कंसोलिडेट कर रहा था। अगर वहां से आपको एक 45 डिग्री ट्रेन लाइन ड्रा करोगे, जैसे ये डेविस लैब का मैं यहाँ पे बना के देखता हूँ आपको। सो गो टू चार्ट, पॉइंट एंड फिगर, सो दिस इज ए 0.25 इंटू 3 बॉक्स का डेविस लैब का चार्ट है। सो इफ यू लुक दिस चार्ट कहीं से भी, टेक एग्जांपल ऑफ दिस एंकर, तो वो जो चार्ट उन्होंने न्यूज लेटर पे जो चार्ट दिए हैं, दिस फ्रॉम दिस चार्ट ऑनवर्ड्स। विजय जी, ये क्या आपका मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पस बुलिश स्टॉक्स, मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पस देख रहे हैं ना, कि लॉन्ग हाँ, टर्म के लिए कैसे हाँ, चार्ट देखना है, राइट? हम बेसिकली इन्होंने जो न्यूज लेटर शेयर किए हैं, हाँ हाँ। उसी न्यूज लेटर व्हाट बेसिस दे हैव सेंड दो 6 स्टॉक्स, रिकमेंडेड दिस 6 स्टॉक्स, हम उसी का बेसिस, मतलब उसका लॉजिक क्या है उसके पीछे, ओके तो हम ओके। वो एनालिसिस करें। तो इनका बेसिस था, ये जो पहला रिकमेंडेशन है इनका डेविस लैब। तो व्हाई दे चूज द डेविस लैब, बेसिकली इन्होंने डेविस लैब चूज करने का पीछे रीजन ये है कि जो जितने सारे सेक्टर्स हैं, पहले हमको एवरी वीकेंड पे सेक्टर एनालिसिस करना है। So out of those all sectors, so they found that Nifty Pharma is highly bullish. Okay, then next to Nifty Pharma is Nifty IT. So from all those pharma stocks, they identified the Divis Lab. तो why they identified Divis Lab? Because आप अगर Divis Lab का हिस्ट्री देखोगे, ये जो पहला ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था, ये इसका डेट था मार्च 2021। ओके, मार्च 21 पे 34,089 से अभी 48,000 के आसपास आया। इसका लास्ट प्राइस है 14, ऑलमोस्ट 5,000। ओके, 100 पॉइंट का गेन मिला मार्च अप्रैल मई जून पे, 4 मंथ्स में। और यहाँ पे अगर आपको एंट्री मिलेगा यहाँ पे, तो ये था छोटा सा ब्रेकआउट आपका, डबल टॉप बाय था। अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो द डबल टॉप बाय डीटीबी वैल्यू इज 3497 एंड द स्टॉप लॉस वाज 3445, लेस देन 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस था इसी में। तो देखो कितना गेन मिला। अगर कोई यहाँ पे एंट्री नहीं मिला तो दिस इज एबीसी ब्रेकआउट। एबीसी का मतलब है कि यहाँ पे देखो 45 लिख रहा है, आर एबल टू सी दिस 45 डिग्री ट्रेंड लाइन। ओके, तो जहां पे भी आपको एंकर कॉलम मिलेगा, अगर आपको वहां पे एक कंसोलिडेशन आपको दिख रहा है उसी स्टॉक में, तो यू नीड टू क्लिक दिस 45 डिग्री ट्रेंड लाइन एंड ड्रॉ ए ट्रेंड लाइन हियर। तो आपको यहाँ से जैसे ही वो ब्रेकआउट मिला, आप उसी ब्रेकआउट के ऊपर, वो जहां पे ट्रेंड लाइन का हायर वैल्यू है 3770, तो उसके ऊपर आपको जीटीडी ऑर्डर लगा के छोड़ देना है। अगर प्राइस उसके ऊपर जाएगा तो आपका ऑर्डर ट्रिगर होगा, एंड उसके नीचे होगा आपका स्टॉप लॉस। वो वेरी रेयरली वो स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो यहाँ पे एक बार एंट्री मिला, अगर कोई यहाँ पे एंट्री मिस किया, देखो दोबारा एंट्री यहाँ पे मिला, देन अगेन थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री, एंड नाउ इट इज फिफ्थ एंट्री। तो अब इनका रिकमेंडेशन ये स्टॉक है। तो यहाँ पे अगर हम 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, वो जस्ट ब्रेकआउट किया फ्राइडे को यहाँ पे, तो अभी हम डिविस लैब में एंट्री ले सकते हैं। अगर आप डिविस लैब में एंट्री लोगे तो नेक्स्ट आपका टारगेट काउंट कहाँ पे करोगे, तो ये आगा। सो दिस इज द टारगेट। नेक्स्ट टारगेट, फर्स्ट टारगेट इज 5333।
मतलब एटलीस्ट 5000 तक आपको टारगेट मिलेगा। तो हम अगर यहाँ पे काउंट करोगे, ये देखो ये टारगेट अचीव हुआ, देन ये टारगेट भी अचीव हुआ, ट्रेंड लाइन के पास ये करना है कि मतलब सीएमपी पे बाई करना है? अभी तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुका है ना, हाँ अभी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है, ये कैश में कोई है, इसमें ये फ्यूचर वाला नहीं है। हाँ ठीक है, हम उसको एटलीस्ट हमारा व्यू है कि हम उसको 2-3 महीना होल्ड करना है, 15 डेज टू 1 मंथ। आप देखो पिछले जितना भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करने के बाद जो काउंटर है, ये काउंटर आपको पता चल रहा है, जैसे पहला यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, ओके, फर्स्ट यहाँ पे अगर ब्रेकआउट दिया तो पहला टारगेट था 3700, देन 3900, तो दोनों को उन्होंने अचीव किया। देन सेकंड पे भी ब्रेकआउट दिया, अचीवमेंट, थर्ड पे ब्रेकआउट अचीव हुआ, तो सारा काउंटर वो अचीव कर रहा है। अभी यहाँ पे देखो दो, यहाँ पे एक 52 53 पे दो, ये इसको हम बोलते हैं कि क्लस्टर काउंट, तो ये डेफिनेटली अचीव होगा। अगर आपको यहाँ पे एंट्री है 4899 या 5000 पे एंट्री है, तो आपको ये 300 पॉइंट का मूव मिलेगा विद इन ए वीक। तो ये इनका ये basis of recommending DBS Lab was because the sector is highly bullish. The pharma sector is highly bullish. So out of these all pharma sector stocks, DBS Lab is giving a bullish ABC breakout. A का मतलब एंकर, C का मतलब कंसोलिडेशन, B का मतलब है ब्रेकआउट। A B C। तो ये जो सेक्टर एनालिसिस ये दिया इन्होंने इनके न्यूज़लेटर में, तो क्या इसका स्कैनर है कि अपन सेक्टर अपन भी देख सकते हैं क्या डायरेक्ट? ऐसा नहीं देख सकते? हाँ हाँ, आप अगर आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली आपको इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, जिसके पास है ट्रेड पॉइंट डेस्कटॉप, उनको वेब वर्जन फ्री पे मिलेगा। तो ये डी सेक्टर वेब वर्जन पे काफी अच्छा है, अच्छा दिया हुआ है। ओके, ये तो पासवर्ड भूल गया हूँ, इसमें नहीं आ रहा है, काफी दिनों से मैं वेब पॉइंट यूज नहीं कर रहा था। तो आपके पास अगर है तो आप उसको एनालिसिस में एक ऑप्शन है कि ट्रेड पॉइंट वेब में डी सेक्टर करके एक आइकन है, तो आप उसको यूज करके देखिए, ट्राई कर। लेकिन इसमें ट्रेड पॉइंट पे नहीं है डी सेक्टर एनालिसिस, वो वेब में है। So this is the why they recommended the ABC, because it is given the ABC breakout. So ABC breakout, इसमें आपको जो पॉइंट एंड फिगर चार्ट है, पहला कॉन्सेप्ट आपको एंकर क्या पता होना चाहिए। एंकर इज एनी डायरेक्शन पे, वेदर इट इज अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो आपको मिनिमम 20x प्रिंट होगा, तब जाके उसको हम एंकर कॉलम बोलेंगे। और उसी एंकर कॉलम के पास अगर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, तो हम एंकर कॉलम के ऊपर पे एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। अगर वो ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है, देन दैट इज ए एबीसी ब्रेकआउट। ओके, अगर ये यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ, दिस वन, आर यू एबल टू सी दिस, ये छोटा सा ब्रेकआउट है, तो इस ब्रेकआउट का नाम उनका हिसाब से ये है T20 ब्रेकआउट। T20 का मतलब है कि प्राइस T20 का मतलब यह है कि प्राइस ने एक ही कॉलम पे एंकर कॉलम बनाया, उसके बाद छोटा सा 5 to 6 ओज बनाया और देन उसको ब्रेकआउट किया, दैट इज ए T20 ब्रेकआउट। ओके, दिस हाँ, जिसमें 20x और 20O। ये कंफ्यूजिंग था मतलब? नहीं, आपको बाय डिफॉल्ट अगर जाओगे ना आपका यहाँ पे ऑप्शन पे, ठीक है, यहाँ पे इंडिकेटर और पैटर्न प्रेफरेंस पे जाओगे, तो यहाँ पे पॉइंट एंड फिगर पे क्लिक करो,
करके यहाँ पे एंकर कॉलम लिखो, ऐड पे जाओ और एंकर कॉलम, तो आपका बाय डिफॉल्ट एंकर कॉलम आ जाएगा, शो करेगा आपको। ओके, ग्रीन कलर डार्क कलर है, ओके। हाँ, तो एक बॉक्स बन जाएगा जो एक्स वाला, इसमें जैसे बॉक्स नहीं है, दिस वन इज देयर इज नो बॉक्स, ओके, बिकॉज इट इज नॉट 20 कॉलम, यहाँ पे बॉक्स नहीं है, बट इसमें देखो एक बॉक्स ड्रॉ हुआ है, आउटर कवरिंग पे एक बॉक्स है, तो दैट इज द एंकर कॉलम। ओके, और इसमें चार्ट की सेटिंग क्या रहेगी? 25%? ये डेली का चार्ट है, डेली पे 0.25 इंटू 3 बाय जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसका वही रहेगा। ये पोजिशनल के लिए है, डेली चार्ट। मतलब इसमें कम से कम आपका होल्डिंग पीरियड 7 to 10 डेज होना चाहिए इसमें। हाँ, क्या बोले आपने, क्या क्वेश्चन था? हाँ, वो इंट्राडे 1 मिनट 5 मिनट पे नहीं दिखता चार्ट। हाँ, हम देखेंगे ना, वो तो इंट्राडे के लिए। हाँ, अभी हमने पोजिशनल एनालिसिस कर रहे हैं बेस्ड ऑन व्हाट दे रेकमेंडेड। मैंने आपको बताया कि एवरी वीकेंड पे, एवरी संडे दे शेयर ए न्यूज़लेटर जिसका नाम है डिफाइन एज वीकली न्यूज़लेटर। तो अगर आप पिछले 3-4 न्यूज़लेटर देखोगे कि जितना भी इनका रिकमेंडेशन था, जैसे लास्ट वीक इन्होंने 6, एवरी वीक दे रिकमेंडेड 6 स्टॉक्स, सो आउट ऑफ दोज 6 स्टॉक्स 3 स्टॉक्स गेव एंट्री एंड दैट विदिन 1 or 2 डेज के अंदर 15 to 20% मूव मिला उनमें। ओके, लास्ट वीक, उससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट दैट लास्ट वीक में इन्होंने भी आउट ऑफ 6 स्टॉक 2 स्टॉक में एंट्री मिला और दोनों पे से भी अच्छा मूव मिला। तो इस बार इन्होंने डेविस लैब ने दिया, फास्ट स्टॉक इनका है डेविस लैब। ओके, हाँ, पिछले बार ये था CCL, अल्काइल अमाइन एंड ये BAL बैलामाइंस रिकमेंडेड इन लास्ट वीक न्यूज़लेटर डिड वेल। एक ही वीक में 20% का गेन मिला, तो दैट इज वेरी गुड रिटर्न। इसका स्टॉप लॉस रखना है बिलो दिस मूविंग एवरेज। ये सिंगल मूविंग एवरेज है। आइदर जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं, अगर उनको ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लगता है, दे कैन कीप इट, बिकॉज हम इसमें ना, हमारा जो व्यू है, वी आर परचेसिंग दिस ऑन कैश एंड आवर व्यू इज कम से कम 15 डेज टू 1 वीक, सॉरी 1 मंथ का होल्डिंग पीरियड। तो देयरफॉर विल कीप स्टॉप लॉस बिलो मूविंग एवरेज। अगर बिलो मूविंग एवरेज का रेड पे क्लोज होगा देन विल एग्जिट। अब देखो, यहाँ से कहीं से भी बिलो मूविंग एवरेज क्लोज नहीं हुआ एंट्री देने के बाद, और जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं उनको छोटा स्टॉप लॉस रखना है, तो दे कैन गिव द स्टॉप लॉस बिलो दिस रेड कॉलम। यहाँ पे रख सकता है। देन नेक्स्ट स्टॉक इज टाटा पावर। ओके, टाटा पावर पे इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया जिसको एक बियर ट्रैप, ये तो इसको ये है मतलब एंकर कलम के बाद एक हुआ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद करंटली फिर से डबल बॉटम सेल दे दिया। ओके, लेट मी गो टू द टाटा पावर। So are you able to see this chart, Tata Power? ओके, अगर कोई यहाँ पे एंट्री ले आया होगा, ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री ब्रेकआउट हुआ जुलाई 5 तारीख को। ओके, 5th जुलाई वी गॉट ए एंट्री, बट सिंस 5th जुलाई अभी कम से कम 1 महीने पे वो एक ही रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है। एक्चुअली अगर आप यहाँ पे, अगर आपको एंट्री मिलने के बाद अगर यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, ठीक है। अगर आपका एंट्री यहाँ पे हुआ 126 और स्टॉप लॉस था 123, 6 पॉइंट, ठीक है, क्योंकि अगर हमारा पोजिशनल व्यू है तो हम 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं, इसलिए आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको क्या करोगे, आर्ट स्टडी पे जाके सिंगल मूविंग एवरेज 10 पीरियड का सिंगल मूविंग एवरेज, जहां पे आपको एंट्री मिला, यहाँ पे एंट्री मिला था तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ, तो फिर भी स्टॉप लॉस ट्रिगर किया क्योंकि बहुत हाँ मूविंग एवरेज भी तोड़ दिया, बट तोड़ने के बाद वो फिर से दोबारा
उसको हाँ, बोल बोल रहा रहे है फिर हैं। से। तो ये बोलते हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने बताया कि ये बियर ट्रैप। व्हाई बियर ट्रैप? बिकॉज इट क्लोज्ड बिलो मूविंग एवरेज। यहाँ पे डबल बॉटम सेल कर किया, डबल बॉटम सेल करने के बाद फिर से वो डबल टॉप बाय दे दिया। ओके, यहाँ पे डबल टॉप बाय दे दिया। हाँ, तो इसको हम बोलते हैं ए बियर ट्रैप। तो ये हाईली बुलिश पैटर्न है चार्ट में। पर अपन तो एक बार के लिए एग्जिट हो चुके हैं, एंट्री लेके हाँ, स्टॉप लॉस हो फिर गया। फिर से एंट्री एंट्री मिलेगा आपको यहाँ पे, अगर तो दोबारा। इसमें एंट्री लिया जा सकता है। हाँ, अभी यहाँ पे एंट्री लिया जा सकता है फिर से, अगर यहाँ से एक एंकर कॉलम नहीं आया ना लेकिन। नहीं नहीं, यहाँ पे एंकर कलम नहीं आया, हाँ, लेकिन यहाँ पे ये जो बियर ट्रैप के बेसिस पर, ओके, तो कहाँ पे लेंगे एंट्री? यहाँ पे जो अगर आप जो प्राइस है करंट प्राइस पे ले सकते हो, नहीं तो वेट करो, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होगा। अगर नेक्स्ट डबल टॉप बाय पे एंट्री ले सकते हैं हम, ओके, डबल टैप, ठीक है। क्योंकि ये पूछना था, वो रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया था क्या? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग है, चल रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो अगर हमारा पोजिशनल व्यू है तो एक्चुअली अगर 126 में हमें एंट्री मिला है तो वी विल गिव एटलीस्ट 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अगर 10 पॉइंट स्टॉप लॉस रखेंगे फिर भी 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होगा, 116 भी नहीं आया होगा, ये 120 आया है लास्ट। तो सो दिस स्टॉक कैन बी टेकन। पर 116 एंट्री से डिसाइड कर रहा है। नहीं नहीं, मैंने ऐसे ही बताया। ओके, मतलब जो अगर पोजिशनल व्यू हम ले रहे हैं ना, तो 3-4 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम नहीं रखते हैं, ये बहुत नैरो स्टॉप लॉस है। मतलब 1 लेते 10% स्टॉप लॉस, 20% गेन, हाँ, ऐसा। अगर हम ये था हमारा, इसी कॉलम पे ना, यहाँ पे हमें एंट्री मिला। ओके, इसका ब्रेकआउट यहाँ था 125। तो अगर बैक पे जाओगे तो ये सबसे बड़ा लो पॉल था, ये लो पॉल के नीचे अगर हम स्टॉप लॉस रखेंगे तो ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। राइट, कितने बार 119 119 और एंट्री हुआ 116 125। 125, हाँ, तो 6 पॉइंट है। तो यहाँ पे एक डबल बॉटम सेल दे के फिर से लो पॉल बनाया। तो लो पॉल बनाने के बाद अगर यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक दे के अगर फिर से ब्रेकआउट देता है डबल टॉप हाई में, दैट कैन बी टेकन एज एंट्री। अच्छा, 10% तो नहीं हिट हुआ, सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टॉक था इनका, मतलब ये एवरी स्टॉक में एक कॉन्सेप्ट भी इन्होंने बताया। यहाँ पे एबीसी बुलिश आउट, एबीसी ब्रेकआउट में एंट्री मिल रहा है, और यहाँ पे बियर ट्रैप पे एंट्री मिल रहा है। सो बियर ट्रैप क्या समझ में आया? व्हाट इज बियर ट्रैप? बियर ट्रैप का मतलब है कि आपको एक बार बुल पे एंट्री दिया, बुलिश ब्रेकआउट में, ये दिस वन इज ए एबीसी बुलिश ब्रेकआउट। तो बुलिश ब्रेकआउट देने के बाद इमीडिएटली उन्होंने डबल बॉटम सेल दिया, यहाँ पे डबल बॉटम सेल, दिस इज ए रेड कॉलम। उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक, अगेन सेल आया। ओके, ये ट्रेन लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर से डबल टॉप बाय दे दिया यहाँ पे। सो दिस इज ए बियर ट्रैप। हम जब बुल ट्रैप बियर ट्रैप बोलते हैं हमारा इवन भी कैंडल स्टिक चार्ट में, अगर वहां पे दो होगा आपका डिमांड जोन, ओके, लेबल लेबल एवं लेबल, तो पहला लेवल पे वो स्टॉप लॉस करके दूसरा लेवल से ऊपर जा रहा है, तो वही है, दैट इज ए बियर ट्रैप। इसमें लिखा है 120 वो भी बेहतर तो मतलब मैं 120 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। हाँ, रख सकते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया नॉबिन बुलिश ब्रॉडनिंग पैटर्न। ब्रॉडनिंग पैटर्न पे आपको मतलब डबल टॉप बाय देगा, फिर से डबल बॉटम सेल देगा। ओके, क्लियर डायरेक्शन नहीं पता चलेगा कोई भी स्टॉक में, सो दैट इज नोन एज द ब्रॉडनिंग। और यहाँ पे देखोगे नॉबिन फ्लोरो में नॉबिन फ्लोरो का 1% चार्ट इन्होंने यूज किया, मतलब सो इन 1% इट गेव ए एंट्री हियर। तो यहां से एंट्री देने के बाद
ये जो फॉर्मेशन हो रहा है ये ब्रॉडनिंग पैटर्न हो रहा है, ठीक है, इसमें ब्रॉडनिंग का तो आपको ये फनेल जैसा दिखेगा फॉर्मेशन चार्ट में, तो देयर इज नो क्लियर ट्रेंड नहीं पता चलेगा, सो दैट इज नोन एज द ब्रॉडनिंग पैटर्न। अगर ब्रॉडनिंग पैटर्न के ऊपर पे यहाँ पे आपको फिर से दोबारा एंट्री मिलता है, if it is again it is giving a breakout, then that will be highly bullish. So what they mention here कि bullish broadening follow through above 3660, okay, pattern will turn invalid below 3520, so 3660 के ऊपर एंट्री लेना है and 3520 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, so that is known as ये नवीन फ्लोरो पे। तो कोटक बैंक पे चार्ट दोनों नंबर 3660 और 3520 ये ओके। पर इसमें देखा जाए तो इसमें डबल टॉप एंट्री यहाँ दे दिया ना एंकर कॉलम में पहले ही, और उसका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ। नहीं स्टॉप लॉस तो हिट हो गया, अगर यहाँ पे दिया डबल टॉप इसके पहले वाला ये है ना एंकर कॉलम, इसके जस्ट पहले वाला यहाँ पे तो दे दिया था, यहाँ पे एंट्री दे दिया था 3041 पे दिया, लेकिन अभी उसका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है ना। ओके, ये एक तरह से डबल लेकिन हमें तो यहाँ एंट्री नहीं मिला ना, वही मिस दिस एंट्री अप्रैल मंथ में दिया था 12 अप्रैल को यहाँ पे एंट्री। सो नाउ यहाँ पे एंट्री देने के बाद ये डबल टॉप बाय करके गया, फिर से यहाँ पे डबल बॉटम सेल किया, डबल बॉटम सेल करने के बाद लो पोल बनाया, लो पोल बनने के बाद अभी वो रिट्रेसमेंट पे जा रहा है। अगर हम इसके ऊपर पे ब्रेकआउट पे एंट्री लेंगे, ये एक बुलिश एबीसी ब्रेकआउट भी होगा, ठीक है, ये एंकर कलम है, ये 1% चार्ट पे 1% चार्ट मतलब काफी बड़ा चार्ट है। अगर इसका छोटा चार्ट में जाएंगे 0.25 में, इसके नीचे तो क्लोजिंग दिया प्लस फिर ऊपर, वो वहाँ पे उनके इसमें लिखते हैं कितने परसेंट का चार्ट है। हाँ यहाँ पे लिखते हैं ना, ये न्यूज लेटर पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नवीन फ्लोरो 1% into 3। ओके, तो ये 3 मल्टीप्लाई 3 का क्या मतलब है? 1% तो समझ में आ गया। 3 मैंने बताया था ना, जो रिवर्सल कलम, रिवर्सल अगर यहाँ पे प्राइस जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है, ये जो रेड कलम, जो रेड वाला प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने यहाँ से 3% प्राइस नीचे आएगा तब जाके वो प्रिंट होगा। 3%, 1% और 3%। हाँ, यहाँ पे हमने 1% ब्लॉक साइज लिखा। ओके, हाँ। जैसे प्राइस यहाँ पे लास्ट कॉलम देखो, लास्ट कंटिन्यूअसली वो बन रहा था, मतलब प्राइस नीचे आ रहा था, करेक्ट। तो यहाँ पे फिर से एक्स प्रिंट हुआ, तो एक्स कब प्रिंट होगा? जब प्राइस यहाँ से 3% ऊपर जाएगा तब जाके एक एक्स प्रिंट होगा। ओके, दैट इज नोन एज द रिवर्सल। ये जो 3 है, 3 इज नोन एज द रिवर्सल बॉक्स। यहाँ पे देखो बॉक्स वैल्यू इज 1, रिवर्सल बॉक्स वैल्यू इज 3। यहाँ पे आप कुछ भी चूज कर सकते हो, 1 2 3 4 लेके 15 तक का ऑप्शन है। सो और इनका जो सॉफ्टवेयर का जो बैक टेस्टिंग करके, सो 3 इज आइडियल। इसको ऐसे नहीं, ये जो बॉक्स साइज है मतलब एक रिंग है वो 1% है, पर इन केस अगर रिवर्स होके वापस ऊपर जाता है तो 3% जब तक वो ऊपर नहीं जाएगा वो एक बॉक्स नहीं बनेगा। एक हाँ, जो कंटिन्यूएशन जिस डायरेक्शन में प्राइस जा रहा है, अगर उसमें प्राइस अगर बुलिश बन के ऊपर एक्स प्रिंट करके ऊपर जा रहा था, अगर उसको बियरिश बनना है तो उसको 3% रिवर्सल होगा तब जाके वो बनेगा, अदरवाइज रेड स्टार्टिंग नहीं तो रेड स्टार्टिंग होगा। ओके, फिर 3 के बाद तो कंटिन्यूअसली 1 होता जाएगा। ओके, हाँ, कंटिन्यूस होने के एक्स प्रिंट होने के लिए उसको 1% मूव चाहिए, उसको रिवर्सल करने के लिए 3% का मूव चाहिए। सो दैट नीड्स टू बी रिवर्स होने के बाद जैसे रेड रिवर्स होने के बाद तो फिर कंटिन्यूस हो गया ना, वही 1 चल रहा है। हाँ, तब 1% का मूव चाहिए।
ओके फिर से अगर वहां से रिवर्सल होगा तो फिर से 3% ओके सो दिस इज द चार्ट ऑफ नवीन फ्लोर। आप कहीं से भी डबल टॉप पे एंट्री लो, देखो वो आपका हाउ यू आर राइडिंग द ट्रेंड। तो नेक्स्ट इनका है कोटक बैंक। तो आप इन दिस सेक्टर आप देखो यहाँ पे जितने भी सेक्टर हैं, सो प्राइवेट बैंक इज ऑल्सो इन बियरिश में है। निफ्टी एनर्जी एंड प्राइवेट बैंक बोथ बॉटम पे है बियरिश का। तो इन प्राइवेट बैंक दे चूज द कोटक बैंक। व्हाई दे चूज कोटक बैंक? बिकॉज यहाँ पे एक ये 1% का चार्ट में कोटक बैंक रैंक को अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे चार्ट, इसमें एम को ब्रेक कर रहा है। हाँ, रैंकों पे कोटक, ये देखो यहाँ पे जो था लाइन, ओके, मल्टी कलम ब्रेकआउट, ये लास्ट था अप्रैल में ये बना था। यहाँ पे काफी सपोर्ट था, तो सपोर्ट को ब्रेकआउट किया। ट्रिपल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ के पे एंट्री रहेगा, है ना? करेक्ट। हाँ, जैसे एम को ब्रेक कर रहा है। लेकिन अगर किसी को कैश में लेना है तो हम तो सेल नहीं कर सकते ना, तो हम इसको नहीं लेंगे। अगर किसी को फ्यूचर पे लेना था एंट्री, तो यहाँ पे एंट्री था 706, अभी काफी नीचे आ गया है, ओके, 50 पॉइंट का मूव दे चुका है। तो अब इसको एंट्री नहीं लेंगे हम, क्योंकि कैश में तो हम उसको कैरी नहीं कर सकते हैं सेल में, ठीक है, इसको विल नॉट टेक दिस। तो दिस इज इनका बेसिस था। एक सेकंड कोटक का चार्ट कर दो। ठीक है। तो कोटक का समझ में आया, हाउ हाउ ऑन व्हाट बेसिस दे गेव द एंट्री। सो ना उनका इनका जो प्रोजेक्शन है, कोटक और 50 पॉइंट नीचे आ सकता है 1608 में। ठीक है, ऑप्शंस यूज कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड हम ले सकते हैं, लेकिन कैश पे तो ले नहीं सकते। कॉल कर सकते हैं। देन जेके टायर पे इन्होंने दिया कि एबीसी ब्रेकआउट के बेसिस पर इन्होंने एंट्री दिया। ओके, एबीसी तो पता, अभी सबको बुलिश एबीसी पता चल गया। एंकर के बाद 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ड्रा करो, अगर उसका ब्रेकआउट आता है तो एंट्री करो। तो जो जितने भी पोजिशनल होते हैं उनका टारगेट ये अप्रोक्स 20% ही रखते हैं कि कुछ ऐसा रहता है? नहीं, ये जो पैटर्न काउंटर है, जैसे इसका टारगेट अभी अगर आपको 141 142 पे एंट्री है तो 203 टारगेट होगा, ऑलमोस्ट 10 to 15% मिलेगा आपको ब्रेकआउट देने के बाद। यहाँ पे जैसे एंट्री मिला था, यहाँ पे मैं इसका चार्ट ड्रॉ करता हूँ। ये तो 30% अप्रोक्स है एबीसी हाँ। का टारगेट। तो अच्छा है। जेके टायर, दिस वन इज द T20 पे एंट्री मिला था जनवरी पे। इसका काउंट अगर आप देखोगे तो ये तो एक ही दिन पे, मतलब नेक्स्ट कॉलम पे इसका दोनों काउंट अचीव कर गया, फर्स्ट एंड सेकंड काउंट। तो आपको क्या करना होगा, जहां से भी एंकर कॉलम है, पहले फर्स्ट यूनिट डू द सेक्टर एनालिसिस। उसी सेक्टर का जो स्ट्रॉन्गेस्ट का स्टॉक है उसमें एंकर के ऊपर आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करना है। देन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जहां पे आपको लगता है कि उसके ऊपर आपको एंट्री लगा के जीटीटी ऑर्डर लगा के छोड़ देना है। अगर वो एंट्री मिलेगा, अगर नीचे आ जाएगा तो आपका एंट्री नहीं होगा, अगर ऊपर जाएगा तो आपको एंट्री देके ऊपर जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट हिट्स द एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट काउंट आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट देखो HIG इंफ्रा पे मिला। व्हाई दे गेव द HIG इंफ्रा? बिकॉज नेक्स्ट बियरिश सेक्टर इज द रियलिटी सेक्टर। अगर आप डी सेक्टर का एनालिसिस करेंगे, निफ्टी फार्मा, निफ्टी आईटी एंड देन निफ्टी रियलिटी। तो रियलिटी में HIG इंफ्रा अभी बुलिश ब्रेकआउट देने के बाद अभी डबल टॉप बाय में है, तो इसको आप एंट्री ले सकते हो मार्केट प्राइस में, लेकिन होल्डिंग पीरियड मिनिमम 2 to 3 वीक्स। देन सिमिलरली अपोलो पाइप
अपोलो पाइप में भी बुलिश एबीसी ब्रेकआउट दे रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, 2 बॉक्स का कंसोलिडेशन, काफी लंबा टाइम पे कंसोलिडेशन कर रहा है एंड उसके बाद एंकर ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे भी हम ले सकते हैं और फास्ट टारगेट होगा 1477। ये बॉक्स क्या क्या बना रहे हैं इन्होंने 2 बॉक्स बना ये 1 2 3 ये इसका नाम है डार्वास बॉक्स, DARVAS। डार्वास बॉक्स है कि वो काफी टाइम से एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा है एंड अगेन वो बॉक्स को ब्रेकआउट दे रहा है। ओके, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों बॉक्स को ब्रेकआउट दे रहा है, इसका मतलब काफी पुलिस है और इसका काफी टारगेट तो काफी बहुत ऊपर जाएगा ये। अपोलो पाइप का अगर आप देखोगे रियल चार्ट में, so what box size they use 2.25, ठीक है। अच्छा मैंने 1%, हाँ। सो दिस इज वेरी एंकर कॉलम, एंकर के ऊपर आपको लगाना है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद ये दिस कैन बी टेकन एज एंट्री। इसके ऊपर एंट्री है 1198। बेसिकली 1200 पे एंट्री लेना है, 1200। अभी करंट हाई था 1192। अगर आपको पोजिशनल व्यू है तो स्टॉप लॉस तो इसके ऊपर आएगा। मूविंग एवरेज के नीचे अगर 2 डबल बॉटम सेल देता है देन विल एग्जिट, मतलब 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस। नहीं तो अगर यहाँ पे रखेंगे तो स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस काफी ज्यादा है। यहाँ पे अगर डबल बॉटम सेल देगा 1160 के नीचे तो व्हाट दे सजेस्ट, इन्होंने, हाँ वही है 1150। बुलिश एबीसी अबव 1200 पे एंट्री लेना है एंड आपका स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का 1150 पे स्टॉप लॉस। हाँ, ये बता रहे हैं कि यहाँ इसमें डबल बॉटम सेल आएगा तो लेकिन आइडियली मूविंग एवरेज के नीचे अगर स्टॉप लॉस रखेंगे तो काफी अच्छा है। मतलब आप 50 के जगह पे 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखोगे। वही अप्रोच 10% हो गया ये भी, राइट। हाँ। और इसका काउंट अगर देखोगे काफी लंबा काउंट होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा एंकर कलम है। तो कम से कम 1477 मतलब 400 पॉइंट का मूव है। 400 पॉइंट 30%। अब देखो पिछला प्रीवियस काउंट भी इन्होंने अचीव किया। ओके, 1278 ऑलमोस्ट अचीव कर गया। फास्ट काउंट तो अचीव किया 1160। किसमें? इस वाला फर्स्ट वाले में हाँ, के नीचे चला गया रेड कॉलम। फास्ट वाला पे जिन्होंने एंट्री लिया है, इसीलिए तो हम जो स्टॉक का जब हम एंट्री लेते हैं तो थोड़ा सा लंबा सा स्टॉप लॉस रखते हैं। यहाँ पे एक्चुअल स्टॉप लॉस ज्यादा नहीं था, कम था। देखो एंट्री था 10060 और स्टॉप लॉस था 10024, मतलब कम था, 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। अच्छा, ये भी सही है। स्टॉप लॉस कम और टेंशन कम रहता है। तो नेक्स्ट इनका है, हाँ इतने स्टॉक इन्होंने दिया है। तो अपोलो पाइप, देन HIG इंफ्रा, JK टायर, कोटक बैंक तो सेल में है, नवीन फ्लोरो, टाटा पावर एंड डेविस लैब। तो सबसे मुझे अच्छा लग रहा है डेविस लैब में। तो आप चारों में जो बुलिश दिया है ना, जो इनका जो रेकमेंडेड प्राइस है उसके ऊपर आप GTD ऑर्डर लगा के छोड़ दो। अगर आपको एंट्री मिल जाएगा तो 5-10% का तो मूव ऐसे ही आ जाएगा। पिछले बार इनका जो रेकमेंडेड था, देखो CCL था, CCL का चार्ट देखते हैं। तो ये इनके वीकली न्यूज़लेटर में जो इनके कॉन्सेप्ट होते हैं उसके एग्जांपल्स देते रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, राइट? हाँ, ऐसा है ना? ओके। तो यहाँ पे इनका एंट्री था 420 पे, 420 पे एंट्री था। तो जैसे एंट्री मिला आपका कम से कम कितना 90 रुपीज चला गया, 80 रुपीज चला गया, 60 रुपीज। हाँ, टारगेट हिट हो गया होगा डेफिनेटली। अगर यहाँ पे एंट्री दिया था तो टारगेट देखो
टारगेट 460 था, 480 गया। तो नेक्स्ट इनका रिकमेंडेशन था अल्काइल अमीन। तो अल्काइल अमीन पे ये था इनका ब्रेकआउट, बुलिश ब्रेकआउट वाला। यहाँ पे एंट्री इन्होंने दिए थे 3788 पे एंट्री दिए थे, तो इसके काउंट तो काफी ऊपर चला गया। इस वाले में किस पे टारगेट लाइन ड्रॉ करेंगे? पीछे जो हाई फॉल बना है वहां पे? ये तो ये टारगेट लाइन ये ड्रॉ करने का नहीं है, काफी छोटा है टारगेट लाइन। अगर आपको ड्रॉ करना है तो यहाँ पे ड्रॉ करो, काफी अच्छा बड़ा पीछे एंकर कॉलम में जहाँ पे आपको बड़ा एंकर कॉलम मिलेगा तो वहां पे टारगेट लाइन ड्रॉ करो। ओके 4-5 है ऑलमोस्ट, ये वाला देखो टारगेट लाइन अचीव किया। ओके 4591। दूसरा वाला भी होने जैसा लग रहा है। दूसरा वाला अगर यहाँ पे फिर से डबल दबाई देगा तो दूसरा वाला 4862 अचीव करेगा। तो नेक्स्ट था इनका रिकमेंडेशन बाला माइंस। यहाँ पे एंट्री था एबीसी ब्रेकआउट पे, और इसका काउंटर देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट एक ही दिन पे, मतलब एक ही कॉलम पे दोनों काउंट अचीव कर गया। एंट्री मिला 19/7 को, ओके नहीं 20 सेकंड्स को मिला एंट्री, और उसी दिन पे वो आपको 27th में टारगेट दे दिया 5 डेज के अंदर। कितना परसेंट का मूव मिला? 2937 पे एंट्री था और ये चला गया, ये 20%, एक दिन पे 20% चला गया। अब फिर से यहाँ से यहाँ पे एंट्री मिला जिसके ऊपर आपको यहाँ पे एंट्री लेना है ना, तो यहाँ पे ऊपर पे देखो हाई लो राइट हैंड साइड पे, ये वाला हाई लो डेट कब था, उसका लो कब था, लो डेट था 22 और हाई डेट है 27। वो 22 पे एंट्री मिला, 27 पे आपका एग्जिट। अब फिर से दोबारा यहाँ पे भी एंट्री एक कोई ले सकता है। अब अभी से एंट्री लगा के छोड़ दो 3420 पे, ठीक है। अगर जाएगा तो उसको, अगर ऊपर जाएगा तो उसको एंट्री मिला के फिर से 50 स्टॉप लॉस बहुत नीचे हो जाएगा क्योंकि मूविंग एवरेज बहुत नीचे है, क्योंकि एंकर कलम काफी बड़ा है। नहीं क्या होगा ना, ये जब आपको एंट्री मिलेगी तो आजकल नहीं मिलेगा एंट्री ना, जब ही एंट्री मिलेगा तब ये जो मूविंग एवरेज है वो वहां तक चला जाएगा। यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा क्योंकि इतना बड़ा एंकर कॉलम को ब्रेकआउट करने के लिए उसको भी स्ट्रेंथ चाहिए। वो स्ट्रेंथ के लिए अभी कंसोलिडेट करेगा, 1 महीना 2 महीना कंसोलिडेट करेगा। ये जब वो ब्रेकआउट देगा तब उसके ऊपर ट्रेल लेना है, क्योंकि देखो ये जो ब्रेकआउट मिला इसको, ये यहाँ पे इसका हाई था नहीं, ये तो मतलब विद इन ए वीक इसका ब्रेकआउट मिल गया, तो ये भी हो सकता है विद इन ए वीक मिल सकता है। देखो यहाँ पे जब ब्रेकआउट किसी को मिला होगा तो अब भी उसको स्टॉप लॉस देखो कितना नीचे था, ये जो मूविंग एवरेज, फिर वो ऊपर उसके बाद चला गया ना, वो प्राइस के साथ वो एडजस्ट हो जाता है मूविंग एवरेज, ठीक है। सो तो फिर अपने हिसाब से कर लो, और तो क्या है 10% या कुछ ऐसा। हाँ 5% भी बहुत है। अगर 5% का स्टॉप लॉस और 10% का टारगेट लेके कैश पे ट्रेड करेंगे तो काफी ठीक है। हाँ रिस्क ज्यादा नहीं है, करेक्ट। ठीक है, मेरा तो हो गया। मेरा एम था कि मैं वो डिफाइनेज का हाउ यू कैन लुक द रीड द डिफाइनेज न्यूज़लेटर, ये आइडिया था मेरा आज का। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी, सो दैट हम अभी मतलब नेक्स्ट 10 मिनट्स के अंदर क्लोज करेंगे। एक जो आपने पहले बताई थी ना लॉन्ग टर्म के लिए कैसे सेलेक्ट करते, तो आज इसी में ही आपने बता दिया वैसे। हाँ और एक दिन आपने रैंकॉक से बताया था कि वो डब्ल्यू ब्रेक करता है, तो वो वाला एक बार वापस बता दो कि जैसे किसी को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सेलेक्ट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए मे बी मंथ्स में सेलेक्ट होल्ड रखना हो तो आपने एक बार बताया था।
क्योंकि आप कोई भी चार्ट में, जैसे पाई का आपने एग्जांपल लिया था, पाई वालों का एक स्टॉक का आपने एग्जांपल लिया था कि हाँ, वो लोग तो निकल गए थे, पर आपने कहा था कि वो सही नहीं था, तो आपको वो ये कैसे वर्क देखो हो गया? यहाँ पे जैसे ये जो चार्ट है ना, आपको ट्रिपल मूविंग एवरेज के नीचे पे ये लाइन देखो नीचे आ रहा था, नीचे आने के बाद एक ऊपर गया, हम्म, ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आया, हम्म, तो दिस इज ए डब्लू बन रहा, ये है डब्लू का एक लेग, देन ऊपर, देन नीचे, और ऊपर मूविंग एवरेज नीचे अगर इसका हाई क्लोज करता है, हाई को ब्रेकआउट करता है 1185 में, आपको एंट्री लेना है। ओके, डब्ल्यू के मूविंग टॉप एवरेज के नीचे अगर डब्लू बन रहा है और डब्लू का हाई को ब्रेक कर रहा है, तो आपको एंट्री वहां पे लेना है। और स्टॉप लॉस का स्टॉप लॉस एनालिसिस इसका में। नीचे जहां पे डब्लू का वो वाला होगा वही। ओके ओके ओके, ठीक है। और फिर इसको ट्रेल कैसे करते जाएंगे, वही डब्ल्यू के नीचे नेक्स्ट हाँ, जहां जहां पे हुआ नीचे ट्रेल करो। वो मूविंग एवरेज के नीचे वाला एज होना चाहिए। हाँ, वो मूविंग एवरेज के नीचे पे डबल टॉप मतलब वो ब्रेकआउट देना चाहिए। जैसे ये मूविंग एवरेज के नीचे पे यहाँ पे होगा आपका स्टॉप लॉस, अगर इसको ब्रेकआउट किया तो आपको एग्जिट करो। तब तक पहले कॉलर करो। ओके, तब ओके, तक इससे पहले नहीं दिया था, कहीं से भी नहीं आया, तो ये तो बना था, एक ब्रेक बना था, लेकिन उसको ब्रेकआउट नहीं दिया, ब्रेक डाउन नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, इसीलिए कोटक बैंक इज हाईली बियरिश। यहाँ पे एक सीरीज अगर यहाँ पे कोटक बैंक में डब्ल्यू बनेगा तब दैट कैन बी टेकन एज एंट्री। तो अब आगे अपन ट्रेल करते 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 आई थिंक यहाँ पे जैसे आप कर्सर लाना एक बार ना हम देखते हैं अभी निफ्टी ऑप्शन है। फार्मा, फार्मा पे कोई अगर डब्ल्यू बन रहा है या नहीं। हाँ, एक कोई बुलिश लेके एग्जांपल, और उसको ट्रेल कैसे करेंगे वो थोड़ा सा देखना है हमें। जैसे ट्रिपल मूविंग एवरेज के नीचे का एज था, तो एक ये एज था, फिर उसके बाद ऊपर चला गया, तो ये ब्रेक हो जाएगा। देखो ये देखो डब्ल्यू बना ना, ये एक था, ये तो मूविंग एवरेज के ऊपर से ये डब्ल्यू था। ओके, ये एक, और इसको ऊपर यहाँ से अगर कोई ब्रेकआउट पे एंट्री लेगा तो दिस इज वन, डब्ल्यू का एक विंग, देन ऊपर गया, फिर से नीचे आया, और ये उसको ये ब्रेकआउट यहाँ से तोड़ा, तो अगर कोई यहाँ पे एंट्री लिया तो वो ऊपर जा सकता है। देन ट्रेल द स्टॉप लॉस मूविंग एवरेज नीचे पे ब्रेकडाउन पे। इसमें वो टॉप है वो ट्रिपल मूविंग के ऊपर है। हाँ, लेकिन अगर वो नीचे बनता, अगर नीचे नहीं बना ऊपर बना तो ठीक है, क्योंकि ये तो हाई तो पहले ऊपर था ना, तो ब्रेकआउट तो ऊपर ही देगा। ये जो इसका ये हाईली बुलिश पैटर्न, अगर थोड़ा सा देखो एक ही ब्रेक ऊपर था मूविंग एवरेज का, ये दिस कैन बी टेकन। इसके बाद में वापस एक छोटा सा एज बना दिया, कहाँ गया अब, क्या आपने चेंज कर दिया स्टॉक। इसका भी देखो डीबी स्लैब, ये डब्ल्यू ऊपर गया, नीचे आया, फिर से, और इसको मूविंग एवरेज के नीचे से इसका ब्रेकआउट रहा, जस्ट मूविंग एवरेज के पास कितना परसेंट देखो मूव दिया। तो इसमें ट्रेल करने में अगर आपको यहाँ से एंट्री मिल रहा है तो टेक टारगेट 10% 15% टारगेट लो, एग्जिट करो। या अगर ट्रेल करना है तो देन लुक फॉर ए डबल बॉटम सेल अंडर द मूविंग एवरेज। तो ये बेसिकली सिर्फ डेली के अपने चार्ट में ही देखना है ना अपने को। हाँ, ये डेली का वहाँ 1% पे ही चलता है। डेली का 1% पे देखना है। करेक्ट। तो क्या बोले, ट्रेल करना है तो अपन क्या करेंगे, देखो पॉइंट देखो एंड फिगर चार्ट देखो आपका एंट्री यहाँ पे होगा 3526, और स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, इसके नीचे डबल बॉटम सेल, अगर एक ब्रिक नीचे 3248। डबल बॉटम सेल, पर यहाँ तो अब ये पैटर्न तो यहाँ पे देख ही नहीं सकते, उसके लिए तो पॉइंट एंड फिगर देखना नहीं नहीं, वही ये भी वही हुआ ना, ये भी तो ये इसका ब्रेकआउट मतलब इसके नीचे ब्रेकआउट होगा, जैसे इसका टॉप पे बाय कर रहे हैं, इसका बॉटम पे सेल करेंगे, दिस इज द बॉटम। ठीक है, अभी तो वो बढ़ गया, राइट, समझ में आ गया। हाँ, तो इसका ट्रेल ऊपर आगे ट्रेल नहीं करने का अपने को मिलेगा इसमें, कहने का मतलब आइदर आप ट्रेल रैंको चार्ट में ट्रेल कर सकते हो, नहीं तो पॉइंट एंड फिगर पे ट्रेल करो, या इसका जितना भी है हमारा अगर डब्ल्यू को क्रॉस करता है तो आपको 10% मूव मतलब वेरी क्विकली देगा। ये देखो ना कितना काउंट है, इसका काउंट है
नहीं नहीं, मैं वो पॉइंट समझ गया, पर अपने को 10% पे एग्जिट नहीं होना, अपने को होल्ड करके रखना है लॉन्ग तो होल्ड करना है तो इसके नीचे आप देखो कहीं कहाँ से भी ब्रेकआउट नहीं दिया। अगर डीबी स्लैब में कोई भी एंट्री लिया है, कहीं से भी कोई भी डब्ल्यू से एंट्री लिया, देखो अभी तक उसको ब्रेक नहीं दिया कहीं। ओके, यहाँ पे था पहला। ओके, देन उसको ले आया, यहाँ से था। अच्छा से पीछे से भी एंट्री लेके आते हैं अपन, है ना? मान ले आपने जो पीछे वाला एंट्री दिखा, कहीं से भी देखो, नहीं नहीं, ये सेंटर में देखना, ग्राफ के सेंटर में, ये नहीं ये इससे यहाँ पे, थोड़ा पहले, हाँ यहाँ पे, यहाँ पे अपन, यहाँ पे डब्लू बना के यहाँ पे एंट्री दिया आपको। हाँ तो जैसे अब इसको एंट्री स्टिक दिया कर दे, तो आपका हाँ स्टॉप लॉस यहाँ रहा। करेक्ट करेक्ट, तो उसके बाद तो फिर एंट्री ऊपर बन गया, जाएगी ऊपर, ऊपर हाँ जब गया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ गया। अब जाके आया यहाँ पे ट्रेल होके, ठीक है, हाँ ओके, तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ था, यहाँ पे एक बार फिर से एग्जिट लेकिन हो एंट्री गया, आपको डब्लू पे दे दिया। वापस एंट्री दे दिया, पर अभी तक कोई ट्रेल का पॉइंट नहीं आया नेक्स्ट। ट्रेल का पॉइंट नहीं है, आप यहाँ तक ये ले सकते हो अगर कोई मतलब आपको ज्यादा मतलब आ गया तो हाँ समझ गया समझ गया। यार। ओके, और अगर यहाँ नहीं देखना चाहें तो पॉइंट एंड फिगर पे कैसे देख लेंगे अपन अपना पॉइंट एंड ट्रेल? फिगर में छोटा टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो। अगर आपका मान लो 15-20% का मूव आ चुका है तो आपको उसको ट्रेल करना चाहते हो तो यू कैन मिनी टॉप मिनी बॉटम, एक कॉन्सेप्ट है। ओके, मिनी टॉप मिनी बॉटम पे उसको आप ट्रेल करो। बता सकते हैं क्या थोड़ा? उसके लिए आप दोबारा नेक्स्ट में मिनी टॉप मिनी बॉटम काफी बड़ा है कॉन्सेप्ट। श्योर श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम, चलेगा, मैं याद रखूंगा। इंट्राडे के लिए एक बार कैश का स्टॉक बता दो। क्या इंट्राडे में कैसे देखना है? देखो 1 मिनट 5 मिनट, इंट्राडे के लिए आपको 1 मिनट यूज करना है। हाँ लेकिन 1 मिनट का मेरे में चार्ट दिखता ही नहीं 1 मिनट में। क्यों नहीं दिखेगा? आपके पास है ये डेस्कटॉप वर्जन? हाँ है। हाँ, तो वो तो बाय डिफॉल्ट आएगा। नहीं, जो कैश चार्ट में आपको एफएनओ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एनएससी है ना, देखो एनएससी एफएनओ एमसीएक्स। आपको एनएससी में 1 मिनट का डेटा नहीं है इनके पास एक्सेस। हाँ ओनली जो जितना 150 जो स्क्रिप्ट है एफएनओ का स्क्रिप्ट है उसमें ही आपको 1 मिनट का डेटा आएगा। ऐसा है। हाँ, ठीक। नहीं नहीं एनएससी पे नहीं आएगा क्योंकि इनका एनएससी का जो डेटा काफी हाई एक्सपेंसिव है, तो इनके पास इतने यूजर नहीं है कि इनको मतलब लो प्राइस में दे सके। सो इन फ्यूचर पे दे आर प्लानिंग टू बाय द एनएससी डेटा बट नॉट राइट नाउ। तो एनएससी का डेटा का मिनट आएगा? हाँ, डे एंड पे ईओडी में आएगा। जितने स्टॉक है वो रियल टाइम पे मिलेगा। हाँ, जितने एफएनओ स्टॉक है वो रियल टाइम पे मिलेगा। पर उसमें तो फ्यूचर का चार्ट दिखाएंगे ना, कैश का थोड़ी दिखाएंगे, राइट? हाँ, फ्यूचर का चार्ट एफएनओ पे तो फ्यूचर का चार्ट आएगा आपको। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको एफएनओ और एनएससी या एमसीएक्स। तो इनके एफएनओ चार्ट कंटिन्यूअस वाले रहते हैं, पिछले कॉन्ट्रैक्ट को मर्ज करके रखते हैं जैसे शेयर हाँ हाँ हाँ, ये आप देखो मैं डीबी स्लैब का यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अच्छा, और दूसरा एक चार्ट, सेम चार्ट में डीबी स्लैब का ओपन करता हूँ, रैंको का। हाँ कोई भी FNO। यहाँ पे यहाँ एनएससी के जगह पे यू नीड टू सिलेक्ट द एफएनओ देन डीबी स्लैब। डीबी स्लैब पे देखो 1 2 3, तो यू नीड टू सिलेक्ट 1 का मतलब करंट मंथ, 2 का मतलब नेक्स्ट, 3 का मतलब फार मंथ। सो ऑलवेज सिलेक्ट द 1। ये इंट्राडे ये नहीं डेली है, सॉरी। नहीं ये तो डेली है। देन प्रेस इट आई, तो अभी आ गया 1 मिनट का इंट्राडे का चार्ट। देखो कितने बार कहाँ से एंट्री दिया आपको। ओके, रेको का भी डबल टॉप पे अगर कोई भी बाय करेगा, देखो अभी तक सेल नहीं दिया डीबी स्लैब में। इसमें कैसे देखेंगे? वही टॉप में यही हो गया ना टॉप, ओके, इसका ब्रेकआउट, बना के टॉप तोड़ दिया, ओके। इसका टॉप के ऊपर आपको एंट्री लेना है, फिर इसके टॉप के ऊपर एवरी टॉप पे एंट्री लो। और बॉटम पे स्टॉप ऐसा, ओके, हाँ, और मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगा के उसको ट्रेल करो। तो सर इसमें अपन कुछ ऐसा कोई है ये ट्रेड पॉइंट में जहाँ पे हम लोग अलर्ट्स या ऐसा कुछ सेट कर सकते हैं? नहीं। क्योंकि ऐसा तो कितने इंट्राडे चार्ट्स में बनता रहेगा जहाँ अपने को अलर्ट्स आए तो अपन तभी ट्रेड्स ले सकते हैं। हाँ, नहीं इनका अभी तक ट्रेड पॉइंट पे अलर्ट वाला सिस्टम नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकते हो, आपको हाई पता चल गया ना, तो यू प्लेस अलर्ट ऑन योर ब्रोकर्स टर्मिनल। करेक्ट, ठीक है। नहीं तो ट्रेडिंग व्यू पे अलर्ट लगा दो, ओके ओके ओके, वो आ जाएगा। ठीक है, बराबर है। सर आपने जैसे इंडेक्स में कॉल पुट का बाई करते हैं एलपी पे,
हाँ, तो वैसे स्टॉक में कर सकते हैं क्या? स्टॉक में आप लो पॉल पे कर सकते हो, कोई भी मतलब पॉइंट एंड फिगर पे भी वो काम करेगा डेफिनेटली। इंटरडे ही रहेगा ना? नहीं, इंट्राडे नहीं ना, हमने आपको पोजिशनल अगर लेना है, इंट्राडे लेना है तो आप सेम 1 मिनट कॉन्सेप्ट में हाँ इंट्राडे फ्यूचर क्यों करना है, जब तक आप उसके हाईली प्रोफेशनल नहीं बनते हो। उसमें एक है 1 2 3, हाँ 1 2 3 एक है पुल बैक वाला स्ट्रेटेजी, तो कौन सा वो इंट्राडे फ्यूचर चार्ट के लिए काफी अच्छा है। मैं आपको यहाँ से 1 2 3 का बता देता हूँ कोई। तो ये देखो यहाँ पे, लैंगो का स्ट्रेटेजी 1 मिनट पे काम करता है भाई? हाँ, W2 यहाँ पे एक 1 2 3 स्ट्रेटेजी जस्ट बताता हूँ। देखो ये जो ये प्राइस बढ़ रहा था, क्योंकि व्हाइट प्रिंट बढ़ रहा है, मतलब प्रिंट हो रहा है, मतलब वो प्राइस इज इंक्रीजिंग। ओके, तो इसका जहां पे टॉप हुआ रिवर्सल दिया आया, ये हो गया 1, यहाँ पे 1। ओके, जहां से प्राइस आया ये हो गया 2, और वहाँ इसमें आपको ब्रेकआउट में वेट नहीं करना है। ओके, तो जहां से रिवर्सल दिया दैट इज योर एंट्री 3। ब्रेक रिवर्सल पे आपको एंट्री लेना है, एंड आपका स्टॉप लॉस होगा इमीडिएटली वहीं पे 1%। मतलब उसी ब्लॉक के जस्ट ऊपर है ना? हाँ, उसी रेड में एंट्री लेना है, और इमीडिएटली रेड होगा आपका स्टॉप लॉस। इंट्राडे के लिए इंट्राडे के लिए वो 1 2 3, ये 1 इसमें भी 1:2 का टारगेट ही रखते हैं ये लोग भी इंट्राडे में। इंट्राडे पे आप उसको ट्रेल करो जब तक वो आपका ये नहीं होता है, आप स्टॉप लॉस। 1 2 3 देख ले जाओ। ओके, हाँ यहाँ टारगेट होगा, ठीक है, तो भी अच्छा है। नहीं तो इनका जो है निफ्टी शिवर का, का चार्ट देखेंगे तो पता चलेगा। और एक मैं निफ्टी में दिखाता हूँ, निफ्टी निफ्टी फ्यूचर निफ्टी फ्यूचर पे 0.05, ठीक है। और यहाँ पे एक ऐड करो, मैं इसको रिमूव करता हूँ सब कुछ। ठीक है? यहाँ पे आर्ट स्टडी पे जाओ, मस्त, इनका एक इंडिकेटर है जिसका नाम है मस्त। मस्त ओके, मस्त में क्या है ना, ये जो ग्रीन क्लाउड बन गया, ग्रीन क्लाउड के ऊपर आपको एंट्री लेना है, और उसके बाद अगर रेड क्लाउड बनेगा तो उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना है। आप देखो, रिवर्स भी काम करेगा, शॉर्ट भी कर सकते हैं। बहुत बाय सेल आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो यहाँ से आ रहा था रेड बन के, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन बना, जैसे ग्रीन बना, ग्रीन का रिवर्सल पे आपको यहाँ पे एंट्री लेना है। ओके, ओके, देन ट्रेल करो स्टॉप लॉस, जब तक वो रेड नहीं बनता है तब तक आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ। इंट्राडे, ओके, इंट्राडे पोजिशनल कुछ भी, दोनों ही, ओके ओके। दोनों इसमें आप करोगे तो आप कम से कम आपको 400-500 पॉइंट का निफ्टी में आपको कर सकते हो। सिमिलरली बैंक निफ्टी पे भी वही सेम कंसेप्ट है। इसमें 0.05 के जगह पे इसमें आपको 2 चार्ट लगाओ। ओके, आपको 0.05 में एंट्री लेना है, सेकेंड चार्ट पे चलो मैं आपको मस्त इंडिकेटर कभी दोबारा बताऊंगा। आप अगर गूगल पे इनका जो वीडियो है ना मस्त इंडिकेटर, आप एक बार स्टडी करो उसको, वो काफी अच्छा है निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का।
अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई पोजिशनल ट्रेड करोगे तो आपको मस्त इंडिकेटर फॉलो करोगे तो काफी अच्छा आएगा आपका। देखिए मेरा बी पे है ना जो न्यू मैसेज, तो इसका मतलब आपका कोई एक मैसेज है आपका, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको न्यूज़लेटर आ जाएगा। तो आपको एंट्री लेना है 0.05 में। पर ये रेड और ग्रीन बनता कैसे, एकदम लाइव बन जाता है या फिर कुछ टाइम बाद ये फॉल आने के बाद ये बनता है? अगर वो उतना टाइम गैप हो जाता है तो फिर तो गया। नहीं, ये बहुत मतलब अच्छा काम करता है, डायनामिक है। हाँ बहुत डायनामिक है ये एकदम आपको ग्रीन क्लाउड में जैसे ग्रीन क्लाउड बनेगा उसका 2 ब्रिक के ऊपर आप एंट्री लो, 2 ब्रिक के ऊपर 2 ब्रिक, और सिमिलरली एग्जिट करो जैसे रेड क्लाउड बनेगा 2 ब्रिक के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाओ। नहीं पहले तो स्टॉप लॉस ये मान लीजिए आप यहाँ पे एंट्री लिया, ये एंट्री मिला आपको 20 सेकेंड 9:15 पे आपको एंट्री मिल गया, 15,702 पे यहाँ पे एंट्री मिला। तो देन यू ट्रेल योर स्टॉप लॉस यहाँ पे, ये जो स्लोप लाइन है ना ये स्लोप के ऊपर आप ट्रेल करते जाओ स्टॉप लॉस को, और जैसे ही हिट हुआ यहाँ पे स्टॉप लॉस से एंट्री हुआ, देन आपको इमीडिएटली जहां पे स्टॉप लॉस से हिट होगा आपको पोजीशन रिवर्स करो, 2 ब्लॉक के बाद अपना एग्जिट मार लो और शॉर्ट कर दो। शॉर्ट करो मतलब आप 1 लॉट पे यहाँ पे है सेल है तो 2 लॉट का सेल बाय पे है तो 2 लॉट का सेल ऑर्डर लगा लो, एक तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और दूसरा आपको एंट्री मिल जाएगा। ये दोनों 1 मिनट चार्ट पे है ना? 1 मिनट पे ओके और 0.5% पे 0.5%। 0.1%, 0.01% का क्या यूज हुआ आपने? में आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए हम लगाते हैं क्योंकि 0.05 में काफी हाईली फ्लक्चुएटिंग है तो उसमें स्टॉप लॉस बड़ा होगा लेकिन काफी अच्छा काम करेगा यहाँ पे। एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस 0.01 पे लगाना है। हाँ वहां पे लगाना है। ओके सर हमको नहीं लिखना है ना कि पॉइंट एंड फिगर में भी चलेगा? नहीं पॉइंट एंड फिगर में आपको डबल टॉप देखो पॉइंट एंड फिगर पे निफ्टी में अगर इंटरडे चार्ट देखोगे आपको कुछ नहीं ट्रेड मिलेगा। ओके सेम चार्ट में आपको निफ्टी का पॉइंट एंड फिगर पे दिखाता हूँ। ओके सेम इंटरडे चार्ट हमने रेंको एंड पॉइंट एंड फिंगर पे ड्रॉ किया। आप देखो यहाँ पे एंट्री कहाँ लोगे, यहाँ कब से एंट्री आपको कुछ नहीं मिल रहा है, ये है 7 जून। ओके जून से लेके एंटर ये मंथ आपको इसमें कुछ भी एंट्री नहीं मिल रहा है। कहाँ पे आप एंट्री लोगे तो स्टॉप लॉस हो जा रहा है। लेकिन आप अगर इंट्राडे चार्ट रैंक को फॉलो करोगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, ये तो मतलब हाईली बैक टेस्टेड है मेरा, मैं काफी दिनों इसमें ट्रेड किया। जब फ्यूचर में कर रहा था तब कब ये रैंक को यूज में कर रहा था।
हमारा देखो रैंको चार्ट देखो, ये एंट्री मिला हमें, ये एवरीडे आपको एंट्री मिलेगा। तो ये 28 को मिला, देखो यहाँ पे एंट्री मिला कितना, 11:43 पे एंट्री मिला। ओके, तो उसी दिन ट्रेड करो 29 को, अभी स्टॉप लॉस नहीं हुआ। ओके, अगर कल मार्केट इसके नीचे खुलता है तो आपका एग्जिट हो जाएगा। तो आपका एंट्री मिला था यहाँ पे 15,640 में। ओके, अब ये गया 15,861, मतलब कितना, 200 पॉइंट का मूव। 2 दिन के अंदर आपको रैंको में 200 पॉइंट का मूव मिला, लेकिन वही सेम अगर आप पॉइंट एंड फिगर यूज करोगे तो वो मूव आपको नहीं मिलेगा। यहाँ से आप मूव कहाँ से लोगे एंट्री? ओके, अभी तो यहाँ पे लोपल बना, डबल टॉप बाय अगर आता है तो एंट्री मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा एंट्री। तो मैंने आपको पॉइंट एंड फिगर में भी अपन 1 मिनट में सर करें ना, उसको 1 मिनट ओ सॉरी करें आपको, हाँ यहाँ पे मिला जी। ओके, यहाँ पे भी डबल टॉप बाय मिला। जो अपना एलपी का थियरी है वो हम लोग इसमें ऐसे यूज कर सकते हैं 1 मिनट में। हाँ, ये यहाँ पे देखो एलपी, हाँ वो बना है ये। ओके, यहाँ पे एलपी के ऊपर यहाँ पे एंट्री मिला। हाँ करेक्ट। ओके, तो एंट्री लो और ये हो गया। ओके, और एक क्वेश्चन था, वो रैंको में जो इनिशियल एंट्री जो हम लोग ले रहे हैं, तो इनिशियली स्टॉप लॉस जो क्लाउड बना है उसके नीचे का जो बेस है वहां पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ना? हाँ, हाँ, यहाँ ये पे इधर यहाँ पे एंट्री मिला आपको। हाँ ये तो रेड क्लाउड था, देन ग्रीन क्लाउड बना, तो ग्रीन कलर क्लाउड के दो ब्रिक के ऊपर आपको एंट्री लेना था। करेक्ट। लेने के बाद आपका स्टॉप लॉस यहाँ से, ये जो फ्लैट पॉइंट है, जहां फ्लैट पॉइंट बन रहा है, ओके, तो वहां से आप ट्रेल करो। यहाँ एग्जिट होगा, अगर इसके नीचे क्लोजिंग होता है तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ओके आपके एक्सपीरियंस में रैंको और इनमें से कौन सा बेहतर रहा है? मेरा तो, अगर आपको फ्यूचर निफ्टी बैंक निफ्टी में फ्यूचर मतलब फ्यूचर पे ट्रेड करना है तो आपको यहाँ से अगर निफ्टी पे करोगे तो आपका मिनिमम स्टॉप लॉस 100 पॉइंट होगा यहाँ पे। सो इफ यू आर एबल टू बियर दैट 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो आप रैंको यूज करो, रैंको विथ मस्त इंडिकेटर। अच्छा, ऑप्शन में करना है तो वो फिर पॉइंट एंड फिगर वाला ज्यादा है। हाँ, लेकिन इसमें मिनिमम 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए। देखो आपको अगर यहाँ पे एंट्री मिला ना 15,640 पे एंट्री, तो आपका स्टॉप लॉस आएगा यहाँ 15,608, मतलब 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ आया। नहीं, पर जब एंट्री हम लोग ले रहे होगे तब तो वो बेस बना नहीं होगा ना। हाँ, ये बेस नहीं बना, तो और जब एंट्री आप यहाँ ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, तो कम से कम वही 100 पॉइंट का। ओके ओके, तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, तब जाके आप ये सिस्टम पे ट्रेड कर सकते हो। ओके, और एक पॉइंट एंड फिगर में क्वेश्चन है मेरा। ये जब अपन लो पोल स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं ना, लो पोल जैसे आपने एग्जांपल दिया था लो पोल, हाँ। तो अपन 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ करके उस पे एंट्री ले रहे हैं। पर याद मेरे को जैसे पहले एक सेमिनार में याद है कि जब तक वो हाई को क्रॉस नहीं करता तब तक एंट्री नहीं लेते हैं रिट्रेसमेंट के बाद। हाँ, वो हमारा 1% का चार्ट था। ओके, ठीक है, हम अगर उसी में 1% में तो वो हाई क्रॉस करता है, तो ये भी हाई है ना। ये और भी, ये देखो लो पोल बनना, लो पोल इज वन स्ट्रेटेजी, लो पोल के बाद ये एबीसी ब्रेकआउट, ये सेकंड स्ट्रेटेजी, तो ये और 2 स्ट्रेटेजी मिलके काम कर रहे हैं, तो इसका टारगेट काफी लंबा जाएगा। ये एबीसी वाला है क्या? ओके, ठीक है। ये है एलपी के बाद यहाँ पे एक कॉलम पे यहाँ पे एंट्री दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने फिर से दोबारा एक बनाया। ओके, तो दूसरा स्ट्रेटेजी है एबीसी। तो एबीसी में यू शुड नॉट वेट फ्रॉम हियर। ओके, यहाँ से एंट्री करने के लिए आपको क्यों वेट करोगे? तो अगर यहाँ एबीसी में ब्रेकआउट यहाँ पे मिल रहा है तो यू टेक दैट एंट्री। अब वो ऑप्शन में 1% पे करते हैं, मेरे को याद आ गया इसमें। हाँ, 1% पे भी वो आपको एबीसी बन रहा है, तो आपको टेक दैट एंट्री। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस और भी कम होगा। आप अगर नीचे से ले रहे हो ना, तो ये भी, क्योंकि ड्रॉ तिरछी लाइन है ये। हाँ। आ गया तो अपन नीचे एंट्री मिल गई अपने को। हाँ। एबीसी ब्रेकआउट, तो ये 0.05% पे अपन इंट्राडे में देख सकते हैं हाँ, निफ्टी का 0.05% इंट्राडे चार्ट। इंट्राडे।
और ऑप्शन पे 1% सेट। ऑप्शन पे 1%। 0.5 का तो कहीं यूज ही नहीं हुआ। नहीं 0.5 तो काफी बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ सही है, राइट, ओके। ठीक है, आज के लिए हम यहीं स्टॉप करते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। आपको कोई मिला मतलब अभी विजय जी तक नेक्स्ट सेशन में एलपी फॉलो थ्रू का कोई ट्रेड मिला आपको पिछला वीक में? देखो एलपी फॉलो थ्रू का ट्रेड लेने के लिए आपको कन्विक्शन चाहिए। मैंने इसलिए बोला था कि आप एक एक लॉट लेके ना, देखो एक लॉट में कितना 400-500 पॉइंट का मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा। अगर 10 पॉइंट का लेते हो तो 500 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा। एक दो लॉट लेके ट्रेड करो तब जाए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऑप्शन वाला था आपके लिए? ऑप्शन वाला, हाँ। हाँ। मैं एक्चुअली नहीं कर पाया, मेरे को कुछ काम, फैमिली काम में बिजी हूँ, तो ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ अभी, कुछ 15-20 दिन हो गए। ओके, सो लेट अस स्टॉप नाउ। ओके ओके, थैंक यू। ओके, गुड गुड नाइट। नाइट, थैंक्स